फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग का जो क्लास लेने रही हूँ वो माइक्रो टीचिंग का ही ले रही हूँ। और एक वीडियो मैंने पोस्ट भी किया है माइक्रो टीचिंग का, लेकिन कुछ कमेंट्स मुझे मिले कि माइक्रो टीचिंग को और भी उसका डिस्क्रिप्शन और भी किया जाए। तो मैं इस क्लास में जो है माइक्रो टीचिंग का और डिस्क्रिप्शन जो है मैं करूँगी, और कुछ और पॉइंट्स जो है मैं डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग को हम लोग सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण को शिक्षण के संकुचित रूप में देखा एवं समझा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों में शिक्षण के कौशल का एक साथ उपयोग न करके उनको एक छोटा प्लान बनाने को कहा जाता है एवं एक समय में सिर्फ एक कौशल करवाया जाता है। मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण जो होते हैं, जो माइक्रो टीचिंग होते हैं, उसमें शिक्षण कौशल जो है उसका एक साथ उपयोग न करके बल्कि एक छोटा छोटा एक पार्ट्स जो है, एक छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है और एक छोटा छोटा प्लान बनाने को कहा जाता है, जिसमें सिर्फ एक कौशल को एक टाइम में जो है सिखाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो है अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 को सबसे पहले किया गया था। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों से पाठ्य योजना का निर्माण करवाया जाता है। सबसे पहले वो शिक्षण करते हैं, फिर अध्यापकों एवं छात्रों से प्रतिपुष्टि देने को कहा जाता है। मीन्स जो छात्र अध्यापक होते हैं वो सबसे पहले लेसन प्लान का निर्माण करते हैं कि किस तरह से बच्चों को हमें पढ़ाना है। जब तक हम एक लेसन प्लान नहीं बनाएंगे, पाठ्य योजना का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे। तो वो सबसे पहले शिक्षण करते हैं, और जो अध्यापक होते हैं और जो छात्र होते हैं उनके सामने वो उनको फीडबैक देते हैं कि उन्होंने जो पढ़ाया है वो किस तरह से, उनका जो पढ़ाया हुआ चीज़ है वो कितना जो छात्र हैं उनको कितना संतुष्टि देता है या उनके लिए कितना फलदायी है। तो ये जो है अध्यापक या छात्र जो हैं वो प्रतिपुष्टि देते हैं, मतलब फीडबैक देते हैं, और ये प्रक्रिया जो है दोबारा दोहराई जाती है। मीन्स एक बार यदि छात्र अध्यापक जो है कुछ गलती करते हैं तो जो अध्यापक जो हैं वहाँ पर रहते हैं और वे फीडबैक देकर उस चीज़ को सुधारने के लिए बोलते हैं, और वे उस प्रोसेस को फिर कंटिन्यू करते हैं, दोबारा दोहराते हैं, जिससे कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहते हैं, जिसको कि मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि जिसको साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। विभिन्न जो कौशल होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, जैसे सैंपट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी आगे भी। जो सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा है उसके बारे में जो है विभिन्न लोगों के द्वारा जो दिया हुआ परिभाषा है वो एलन महोदय के अनुसार जो दिया हुआ परिभाषा है वो है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि ये पार्ट वाइज जो है हम लोग एक एक कौशल को जो है सिखाते हैं। तो ये जो भी समस्त शिक्षण है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड करके हम लोग को सिखाता है। बी के पासी महोदय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापकों से ये अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। मीन्स जो माइक्रो टीचिंग होता है उसमें जो सिखाया जाता है, जो छात्र अध्यापक होते हैं वो एक तरह से एक क्लास का ही निर्माण करते हैं, लेकिन वो क्लास जो होता है उसमें बच्चे जो हैं वो कम होते हैं, जो टाइम पीरियड होता है पढ़ाने का वो कम होता है। तो ये एक तरह से अभ्यास है, मतलब हम लोग एक अभ्यास करते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये छोटे कम समय में इसको करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं कि किसी तथ्य को जो है हम लोग कम समय में जो है शिक्षण कौशल को जो है कम समय में शिक्षण दें। इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं कि जो भी शिक्षण प्रक्रिया है वो छात्र जो है कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से जो है शिक्षण दें। अब सूक्ष्म शिक्षण की जो विशेषता हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है माइक्रो टीचिंग की, ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की विधि है। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत शिक्षण है, मतलब इसमें जो इंडिविजुअल जो है इन्हीं को टीच किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही कौशल का विकास करने का लक्ष्य रखा जाता है। मीन्स हम लोग सभी कौशल को एक समय में विकसित नहीं करते हैं, बल्कि एक समय में एक ही कौशल पर
ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जाता है, या हम लोग इसी पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि एक कौशल का जो है विकास बच्चों में सबसे पहले हो सके। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की संख्या में कटौती करके 5 से 6 तक रखी जाती है। मैं सूक्ष्म शिक्षण में जो छात्रों की संख्या होती है, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि बहुत कम बच्चे होते हैं और जो टाइम पीरियड होता है वो भी बहुत कम होता है। सूक्ष्म शिक्षण समय की अवधि को कम करके 5 से 10 मिनट का रखा जाता है। मीन्स माइक्रो टीचिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो भी 5 से 10 मिनट का ही रखा जाता है। इसके अंतर्गत उचित एवं तत्काल प्रतिपुष्टि की जो व्यवस्था है वो भी की जाती है। अब है सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता, जो यूटिलिटी है माइक्रो टीचिंग की, वो क्या है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्र अध्यापकों में आसानी से कुछ कौशलों का जो है विकास किया जा सकता है। जैसे हम लोग माइक्रो टीचिंग के माध्यम से जो है एक जो छात्र अध्यापक है उनमें जो है जिस तरह के कौशल का विकास होना चाहिए, एक टीचर में जिस तरह के कौशलों का विकास होना चाहिए, वो आसानी से हम लोग इस तरह के प्रैक्टिकल के द्वारा हम लोग आसानी से इसका विकास कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। नेचुरल है कि जब हम प्रशिक्षण करवाएंगे तो नेचुरल है कि एक टीचर जो भी छात्र अध्यापक होंगे उनके प्रशिक्षण में जो है उनकी गुणवत्ता में जो है वृद्धि होगी। इस प्रकार से छात्र अध्यापक जो है कम समय में बहुत अधिक सीख सकते हैं और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा उत्तम शिक्षक का निर्माण जो है हम लोग कर सकते हैं। इसके द्वारा छात्रों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भी किया जा सकता है कि तुरंत जो है हम लोग इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो जो छात्र अध्यापक है वो किस तरह से अपना जो भी व्यू दे रहा है उसका हम लोग तुरंत मूल्यांकन भी कर सकते हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण की सावधानियां हैं, कुछ प्रिकॉशंस भी हैं माइक्रो टीचिंग में जो कि हम लोग को लेनी चाहिए। वो क्या है कि छात्र अध्यापकों को शिक्षण शुरू करने से पूर्व पाठ्य योजना का निर्माण कर लेना चाहिए। मीन्स जो भी लेसन प्लान है वो सबसे पहले हम लोग को बना लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लेसन प्लान नहीं बनाएंगे, जब तक पाठ्य योजना का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को ये पता नहीं रहेगा कि 5 से 10 मिनट में जो है हम बच्चों को क्या क्या पढ़ाएंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और उस टाइम पीरियड के अंदर जो है हमें बच्चों को सब कुछ समझाना है जिससे कि बच्चे जो है संतुष्ट हो सके। तो जो छात्र अध्यापक हैं उनको पाठ्य योजना का निर्माण जो है शुरू से ही कर लेना चाहिए और एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने फर्स्ट से ही डिस्कस किया है कि एक समय में जो है हम लोग एक ही शिक्षण कौशल का जो है विकास करते हैं। जब छात्र अध्यापक शिक्षण कर रहे हैं तो उनके उचित प्रतिपुष्टि और प्रशंसा करनी चाहिए जिससे कि उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो। नेचुरल है कि हम लोग जब भी कोई प्रैक्टिकली जब हम लोग पढ़ाते हैं तो अगर कोई अध्यापक जो हैं वो फीडबैक देते हैं या कुछ हमारी प्रशंसा करते हैं तो नेचुरली हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में भी वृद्धि होती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो जो भी फीडबैक हो वो अच्छा हो और हमारी प्रशंसा हो तो नेचुरली हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा और हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। इसके द्वारा जो पाठ्य वस्तु है उसको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करनी चाहिए। जो भी पाठ्य वस्तु है हमें क्रमबद्ध तरीके से, जो भी पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे हैं हमें उसको क्रमबद्ध तरीके से सीरियली जो है व्यवस्थित करना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को उचित सुझाव ही देने चाहिए, अन्यथा उनके मनोबल में कमी आ सकती है। क्योंकि हम लोग अगर उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, उनके कॉन्फिडेंस में अगर कमी आ जाएगी तो वे फिर से पढ़ा नहीं पाएंगे और उनमें एक झिझक होगी, उनमें एक हेजिटेशन होगा जिससे कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी लो हो जाएगा। तो उनको जो है अच्छी तरह से उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहिए और उनको अच्छा सुझाव देना चाहिए जिससे कि वो अगर जो साइकिल चल रहा है, जैसे हमने पहले भी बोला कि अध्यापक जो है या छात्र जो है फीडबैक देते हैं और पुनः जो है ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो जब ये पुनः प्रक्रिया को जब दोहराएंगे तो वो जो भी गलतियां करते हैं उनको सुधार सके और उनके कॉन्फिडेंस लेवल में और अधिक वृद्धि हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रिकॉशंस हैं, ये भी हमें लेनी चाहिए। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट ये वीडियो में जो है आगे भी मैं डिस्कस करूँगी कि शिक्षण कौशल का विकास के लिए जो है किस तरह से कुशलता जो है निर्धारित की गई है और जो कुशलता है उसको किस तरह से बांटा गया है। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को डिस्कस करूँगी, एक लेसन प्लान के साथ डिस्कस करूँगी और होप मैं कर रही हूँ कि ये आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो और ये कंटिन्यू भी रहेगा ये वीडियो, क्योंकि इसमें आगे मैं लेसन प्लान भी डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ।
जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो माइक्रो टीचिंग में। तो आप लोग जो है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा, जिससे कि मैं और भी कोई कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकूं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।